हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे फर्स्ट ईयर के लेक्चर सीरीज में स्वागत है। बेसिकली मैं हूं अंकित रावल, आपका मैथमेटिक्स 1 का प्रोफेसर, जो आपको इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाएगा मैथ्स 1। तो पहले हम बात करते हैं कि 12th स्टैंडर्ड में हमने जो पढ़ा था 11 और 12 साइंस के अंदर, तो उसमें हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ी थी। सबसे पहली बात हुई गई कि वेरिएबल्स। एक्चुअल में हम पहले बेसिक मैथ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 11 और 12 जो हमारा बेसिक था वो बहुत समय के बाद हम वापस से रिकॉल कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर हमने बहुत सारी मस्तियाँ कर ली है। तो इट्स टाइम फॉर द लेक्चर एंड द स्टडी। सो बेसिक मैथ्स, और बेसिक मैथ्स के अंदर सबसे पहली बात करेंगे कि क्या मैथमेटिक्स एक नंबर का गेम है? जी नहीं। बेसिक मैथमेटिक्स जो होता है वो नंबर के साथ अल्फाबेट का भी एक गेम है, जो अभी तक किसी ने गौर नहीं किया होगा। हम बहुत सी चीज़ों को सपोज करते हैं जो बेसिक मैथमेटिक्स का बेस है। हम कई बार बोलते हैं कि नाउ वी सपोज दैट कि ऐसा होता तो ये होता, बट क्या उसके अंदर वो जो वेरिएबल है उसे हम कोई अल्फाबेट से डिनोट करते हैं? कई प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमने ये पढ़ा हुआ है कि नाउ वी अज्यूम दैट सपोज x बिलोंग्स टू कैपिटल A और रियल नंबर r। तो ऐसी चीजों के अंदर हम कहीं ना कहीं अल्फाबेट्स का यूज करते हैं। तो यही अल्फाबेट को हम बेसिकली फर्स्ट कॉन्सेप्ट का नाम दे रहे हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल्स यानी कि x, y, z, a, b, c सभी टाइप के अल्फाबेट्स जो हम पढ़ते हैं, वो सभी के सभी अल्फाबेट्स जो होते हैं वो हमारे वेरिएबल्स हैं। अब ये वेरिएबल्स के ऊपर अगर कोई ऑपरेशन होता है या कोई भी चीज हम अप्लाई करते हैं तो उसे हम बोलते हैं फंक्शन। नाउ लेट्स टेक टू स्टेप 1, 2। ये हमारा हुआ स्टेप 1, देन दिस इज वन स्टेप 2 विच इज फंक्शन। अब यही x के ऊपर हम कोई चीज अप्लाई करते हैं, किसी का स्क्वायर करना होता है या क्यूब करना होता है या कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होता है, तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं? ये फॉर्मूला या ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। जो ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है उस x पे हो रहा है, दैट्स मीन इट इज अ फंक्शन। अब उसके ऊपर हमें कोई आंसर मिल रहा है, एज्यूम दैट इट इज y। तो यही फंक्शंस कई बार फाइनाइट नंबर्स भी है और इनफाइनाइट नंबर्स भी है, तो वो इनफाइनाइट में चले जाते हैं, तो उसे कंट्रोल करना बोलते हो या उसको लिमिटेशन के साथ फॉलो करना हो। तो यही चीज को हमें 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ाया गया है। थर्ड पार्ट इट्स लिमिट। तो लिमिट के अंदर यही चीज को कंट्रोल करना है। अब जैसे कि इसे किसी वैल्यू के साथ कंट्रोल करना है, सो लिमिट x टेंड्स टू a f of x इज इक्वल टू y, यानी कि ये जो a है वो हमारा कंट्रोल पॉइंट है। नहीं, मैं यहाँ पे डेफिनेशन नहीं समझा रहा हूँ, सॉरी। यहाँ पे हम बेसिक पढ़ रहे हैं। बेसिक यानी कि x के ऊपर कोई ऑपरेशन अप्लाई हुआ, दैट्स मीन इट इज अ फंक्शन। अब फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए बात चल रही है, दैट इज लिमिट। डेफिनेशंस अलग बात है, बेसिक समझना अलग बात है। हाँ, हालांकि हमने बेसिक के बारे में कभी सोचा ही नहीं, हमने हर बार डेफिनेशन का रट्टा मारा है और उसी को हमने अप्लाई करके हुए फॉर्मूलाज और रूल्स के हिसाब से एग्जाम्पल सॉल्व किए। बट बेसिक तो कुछ है जिसकी वजह से ये सब चीजें हो रही है। सो नाउ लिमिट x टेंड्स टू a f of x इज इक्वल टू y। अब यहां पर हमने कंट्रोल इसका पॉइंट ढूंढा है विच इज a, दैट इज द कंट्रोल पॉइंट। अब यहां पर लिमिट के अंदर कई सारे फंक्शन आते हैं जिसमें हम न्यूमरेटर में भी लिखते हैं और डिनोमिनेटर में भी लिखते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल 1, लिमिट x टेंड्स टू 2 f of x which is equal to 1 upon x minus 2। तो यहाँ पर जो 2 था वो हमारा कंट्रोल पॉइंट था, बट यही 2 को अगर हम लिमिट के डेफिनेशन के रूल के हिसाब से यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये आंसर हो जाता है इनफाइनाइट। किसी भी चीज का आंसर इनफाइनाइट मैथ्स के अंदर पॉसिबल है, बट वो आंसर नहीं है, ये इट्स एन सपोजिशन कि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इसे हमें फाइनाइट करने के लिए, इसको कंट्रोल में लाने के लिए थर्ड कॉन्सेप्ट के बाद आता है, फोर्थ कॉन्सेप्ट आता है डिफरेंशिएशन। अब यही चीज डिफरेंशिएशन के फॉर्म में हम सॉल्व करते हैं और इसी को हम फाइनाइट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। बट डिफरेंशिएशन के पहले हमने 12th स्टैंडर्ड में ये रूल पढ़ा हुआ है, क्योंकि कई बार इसका न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट और 0 बाय 0 हो सकता है।
दैट्स द रूल जिसको हम इसके फॉर्म में से कन्वर्ट करके आंसर के फॉर्म में लिखते हैं. इट्स कॉल्ड लापिटल रूल. एल हॉस्पिटल नहीं है. क्या है ये? लापिटल. बहुत सारे बच्चे इसको एल हॉस्पिटल बोलते हैं. अच्छा है आपके जॉक्स अपार्ट, बट इसको बोला जाता है लापिटल रूल. तो ये लापिटल रूल के अंदर हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? इट्स डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन. तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कि कोई भी एक फंक्शन, दैट्स व्हाई विच इज डिफरेंशिएशन टू विद रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू अ डिपेंडेंट वेरिएबल. यहां पर आपको वैल्यू मिलेगी एफ डैश ऑफ एक्स की. इट्स अ नोटेशन dy by dx और एफ डैश ऑफ एक्स. तो ये चीजों को कनेक्ट करते हुए हमने 12वीं की पढ़ाई की और होप सो आप लोगों ने थोड़ा अच्छा स्कोर किया होगा और कई सारे बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा. तो चिंता करने की बात नहीं है, सबके स्कोर अच्छे ही हो जाएंगे जब हम आपको पढ़ाएंगे. हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे मैथमेटिक्स के प्रोफेसर है, तो उनकी वजह से शायद हो सकता है कि हमारा मैथ्स हमने जो पढ़ा है उससे ज्यादा इंप्रूव हो सकता है. अब उसके बाद आता है 5वां कॉन्सेप्ट जो किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, विच इज द इंटीग्रेशन. ये चार जो थे वो इंटरकनेक्टेड थे क्योंकि वेरिएबल टू फंक्शन, फंक्शन टू लिमिट एंड लिमिट टू डिफरेंशिएशन. बट इंटीग्रेशन जो कॉन्सेप्ट था वो इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट हमने इसलिए पढ़ा था क्योंकि 12वीं के सर ने बोला था कि डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन का चैप्टर है और अगर किसी को ये नहीं आता है तो वो पास नहीं हो पाएगा. बट अब हम पढ़ रहे हैं हमारे नॉलेज के लिए, तो अब चिंता करने की बात नहीं है कि इंटीग्रेशन कुछ भी हो सकता है. इंटीग्रेशन एक्चुअली बेसिकली है क्या? बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि इसे एरिया डिफाइन करने के लिए पढ़ा जाता है, बट वो कौन से वाले एरिया? अभी अभी हमारे बहुत सारे इंटेलिजेंट प्रोफेसरों के साथ बात करते हुए मुझे भी पता चला है कि जो इंटीग्रेशन फॉर्मूला है वो बेसिकली ऐसे इंटीग्रेशन एरिया के लिए होता है जिसमें कोई शेप नहीं होता है. हाँ, हम ये स्क्वायर रूम होता है या कोई नोटबुक का एरिया है या कोई भी एरिया, जो एरिया के फॉर्मूलाज हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में हमें पता है तो हम उसको अप्लाई करके ढूंढ सकते हैं. बट अगर कोई शेप ही नहीं है, जैसे कि आपने वो रबर वाली गेम खेली है तो रबर को आप कितना भी एंगल पे खींच सकते हो, तो उसका एरिया ढूंढना है तो हर एक की स्ट्रेंथ अलग होती है और रबर की भी स्ट्रेंथ अलग होती है. तो ऐसे सारे एरियाज को ढूंढने के लिए हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं. तो इंटीग्रेशन में से हम देख लेते हैं कि ऐसा कोई एरिया है या ऐसी कोई फिगर है, तो इसका एरिया ढूंढना है तो हम इसको क्या कर देंगे? छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और ऐसे ही पार्ट्स का हम पहले एरिया ढूंढेंगे और ये सभी एरियाज को हम मर्ज करके यानी कि ऐड करके एक फाइनल एरिया निकालेंगे जो इस फिगर का फाइनल एरिया होगा. बाकी इस फिगर का कोई एरिया फॉर्मूला है नहीं. अब बात आती है कि आप लोगों ने ये सब चीजें तो सीखी हुई है, 12वीं तक हम सबको तो ये आता ही था. बहुत सारे बच्चों को ये भी हो रहा होगा कि सर ये तो बेसिक है, बट ये बेसिक हमें पता नहीं थे. अब इसके बाद हमने 12वीं में बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, जैसे कि लिमिट्स की बात हो गई. लिमिट्स के अंदर भी 2 पार्ट होते हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन. कंटिन्यूअस जो हम लोगों को पता है उसकी डेफिनेशंस क्या है. कई सारे फंक्शंस होते हैं और उसके अंदर एक नंबर रहता है कि उस नंबर के एट कंटिन्यूअस है कि नहीं वो चेक किया जाता है. देन आफ्टर सीक्वेंस एंड सीरीज एंड फोर्थ पोर्शन इज मैट्राइसिस, जो बहुत सारे बच्चों की फेवरेट सब्जेक्ट में आता था, वो फेवरेट टॉपिक में आता था. मैट्राइसिस के बारे में हम सबको पता है कि मैट्राइसिस के बहुत टाइप है, 16-17 टाइप के मैट्राइसिस है जो हम बहुत ही उसको विस्तार के साथ पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में. तो आज का जो सेशन था होप सो वो आप लोगों को मजा आया होगा एंड आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा. अगर बेसिक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा जानना चाहते हो तो ये वीडियोस देखते रहिएगा और नेक्स्ट पार्ट को भी जरूर से देखिए. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे.